पूर्वी लद्दाख में महीने भर से जारी सीमा गतिरोध अब खत्म होने की उम्मीद है। सीमा पर जारी तनातनी को ठीक करने के लिए अपने पहले बड़े प्रयास के तहत भारत और चीन की सेनाएं आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत करेंगी। इस बीच दोनों देशों ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से राजनयिक वार्ता की। दोनों देशों ने एक दूसरे की संवेदनशीलता, चिंता और आकांक्षाओं का सम्मान करने और इन्हें विवाद नहीं बनने देने पर भी सहमति जताई। बातचीत में दोनों पक्ष और दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के मुताबिक मतभेदों को दूर करने पर सहमत हुए। वहीं चीन ने बीजिंग में कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2018 में चीनी शहर वुहान में हुई एक अनौपचारिक शिखर बैठक में लिए गए फैसलों के संदर्भ में ये कहा गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। सिंह लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर करेंगे। यह बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में मालदो में सीमा कर्मी बैठक स्थान पर सुबह करीब 8 बजे से शुरू होगी। वहीं सूत्रों ने बताया कि भारत को बैठक से किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं है, लेकिन वह इससे महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि उच्च स्तरीय सैन्य संवाद गतिरोध के हल के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दोनों पक्षों के मध्य पहले ही स्थानीय कमांडरों के बीच कम से कम 12 दौर और मेजर जनरल स्तरीय अधिकारियों के बीच कम से कम 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चर्चा से कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से एक सैन्य अधिकारी ने बताया है कि बातचीत में हमारे लिए एक सूत्रीय एजेंडा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता वापस लाना है। हम इसे हासिल करने के लिए विशेष उपाय का सुझाव देंगे, जिनमें 5 मई से पहले की स्थिति में लौटना शामिल होगा। उधर बीजिंग में चीन ने शुक्रवार को दोनों देशों के वरिष्ठ राजनयिकों के बीच हुई वार्ता का जिक्र करते हुए कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहिए और अपने मतभेदों को विवाद में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। वहीं सूत्रों ने कहा है कि भारत इस बैठक से कोई ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं कर रहा है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण समझता है क्योंकि उच्च स्तर की सैन्य वार्ता तनावपूर्ण गतिरोध का बातचीत करने वाले किसी समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उम्मीद है कि शनिवार की बैठक में भारतीय पक्ष पेंगोंग त्सो और गलवान घाटी में यथास्थिति बहाल रखने पर जोर देगा, ताकि 5 मई को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद चीन द्वारा बनाए गए अस्थायी शिविरों को हटाते हुए तनाव में धीरे धीरे कमी लाई जा सके। सूत्रों ने कहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल मोदी और शी द्वारा वुहान में लिए गए फैसलों के अनुरूप दोनों सेनाओं द्वारा जारी रणनीतिक दिशा निर्देशों पर जोर देगा। समझा जाता है कि दोनों पक्ष गतिरोध दूर करने के लिए राजनयिक स्तर पर भी प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच लगभग 4 सप्ताह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी चली आ रही है। दोनों देशों के सैनिक बीते 5 मई को पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो क्षेत्र में लोहे की छड़ और डंडे लेकर आपस में भिड़ गए थे। उनके बीच पथराव भी हुआ था। इस घटना में दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए थे। 5 मई की शाम को चीन और भारत के 250 सैनिकों के बीच हुई यह हिंसा अगले दिन भी जारी रही। इसके बाद दोनों पक्ष अलग हुए। बहरहाल गतिरोध जारी रहा। इसी तरह की एक घटना में 9 मई को सिक्किम सेक्टर में नाकुला दर्रे के पास लगभग 150 भारतीय और चीनी सैनिक आपस में भिड़ गए थे। इससे पहले 2017 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच डोकलाम में आमना सामना हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई थी। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।